दोस्तों अपना पार्ट 2 मतलब जो कल का जो स्टार मतलब अ, कल जो बोला गया था उसी में कंटिन्यू में जो बाकी रह गया था। और कल बिल्कुल मतलब मेरा कुछ भी रेडी नहीं था, तो आज सारा रेडी है। मेरे को लगता है मजा आएगा। और मतलब डिटेल में जानने को मिलेगा। और कल एक मिस्टेक कर दिया था जो मैं अभी रेक्टिफाई भी कर दे रहा हूँ कि अ, मतलब मैंने कहा था कि उन्होंने विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स से पहले, पर वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि मतलब उन्होंने ट्राई किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। ठीक है, तो वो एक पिछले वाले में करेक्शन है। आज का पूरा जो डिटेल बताऊंगा तो उसमें वो चीज आ जाएगी। तो मेरे को 1 मिनट दे दो। ठीक है, तो सबको मतलब फाइल तो विजिबल हो रही है ना? हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो जो अपना टॉपिक है वही लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हमको चीज ये देखनी है कि किसी भी चीज को हम मिथ या रियल कैसे कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार होते हैं हम किसी भी चीज को मिथ या रियल कह सकें। तो फर्स्ट है कि उसका फिजिकल रिमेन कुछ मौजूद हो, तो एक चीज ये हो सकती है। सेकंड है आर्कोलॉजिकल एविडेंस कुछ हो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट वो हो सकता है। थर्ड है टेक्सचुअल सोर्स, उसमें है कि कैन बी वेरीफाइड बाय अदर बुक्स और फैक्ट्स, मतलब कुछ न्यूज़पेपर हो या आर्टिकल हो या दूसरे मतलब किसी ने उसके बारे में लिखा हो। या फिर जो बुक में कहा गया है, जो टेक्स्ट है उसमें कहा गया है, उसको जनरेटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट द्वारा रिक्रिएट किया जा सके किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को रियल या नॉन रियल, चाहे पर्सन हो चाहे मतलब कोई चीज हो, तो उसको कह सकते हैं। इसमें फिजिकल रिमेन्स अपने पास कुछ भी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, टेक्सचुअल सोर्सेज बहुत सारे हैं उसमें। एक तो पूरी बुक है जिसमें से जनरेटिव साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ चीजें बनाई गई है। ठीक है, तो ये एक 3 चीजों में से ये एक है। कहीं पे भी नहीं समझ में आया ना तो तभी क्वेश्चन पूछ लेना दोस्तों। अनम्यूट सबको करने का अधिकार दे देना भाई, तो सब पूछ जी। सके तो अपन आगे नहीं जाए। ठीक है। अभी दोस्तों थोड़ा मेरे को गलत मत समझना। मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये स्टोरी स्टार्ट हुई। ठीक है, गलत मत समझना, क्यों कह रहा हूँ वो अभी समझ में आएगा। 1857 में मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया। ठीक है, तब उनको एक झटका लगा था कि भाई यार ये सारे इंडियन एयरक्राफ्ट्स की बात करते हैं, स्क्रिप्चर्स में भी है, रामायण महाभारत ये वगैरह में। ठीक है, और वो उसको रियल मानते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको मिथ मानते हैं। ठीक है, कि रामायण में विमान का बात है तो सभी लोग मानते हैं कि हाँ वो विमान था, आकाश मार्ग से ही ले गया था और ऐसा वैसा था। ये उनको एक पहला झटका लगा था। उसके बाद में 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला। वो कब बोला कि जब पहली बार ट्रेन आई इंडिया में, अंग्रेज लेकर आए, तब बहुत सारे इंडियंस उसको प्रेज कर रहे थे कि चलो ये कितना बड़ा मतलब चीज बना दिया ट्रेन वगैरह ये। तो अंग्रेजों के गुलामी में वो मतलब उनको प्रेज कर रहे थे। तो उन्होंने एक जगह पे लेक्चर दे रहे थे 1874 में, तब उन्होंने बताया अपनी स्पीच में कि भाई हमारे पास विमान थे, और जो एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ट्रैवल्स भी कर सकते थे, और उसका उन्होंने मतलब रेफरेंस वगैरह सब कुछ दिया। स्पीच का रेफरेंस में जाना हो तो यहाँ पे से जा सकते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट रखते हैं स्टोरी को। उसके बाद में 1978 में उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका जो बुक है उनकी वो लिखा, उसमें 9 विमान आदि विद्या विषय करके मतलब विमान को वहां पे बताया है और डिस्क्राइब किया गया है जो वेदों के आधार पर है। ठीक है,
अच्छा, इधर इसके एक बाद छोटा सा क्वेश्चन, 1874 के बाद 1978, 100 ईयर्स का डिफरेंस। सॉरी नाइन, ये 1878 है, मेरा मिस्टेक है। अच्छा अच्छा, श्योर। 1878 मतलब ये उनकी ही बुक है 1878, क्योंकि वो उससे पहले ही गुजर चुके थे, तो ये जी हम आगे देखेंगे। ऋग्वेद का जो ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें इन्होंने लिखा है नौविमानादि विद्या विषय करके एक पूरा चैप्टर दिया गया है नौका और विमान के ऊपर, ठीक है, और उसका रेफरेंस के साथ बताया गया। फिर 1885 आता है। एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस का मतलब स्थापना किया था, ठीक है, उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा, मतलब स्वामी जी को मूक किया। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भाई ह्यूमन कैन फ्लाई ऑन, मतलब एयरक्राफ्ट में उड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमंस कैन फ्लाई ओनली फ्लाई इन हॉट एयर बलून्स, वन कैन फ्लाई बाय मेकिंग एयरक्राफ्ट इन ड्रीम्स ओनली। ये उनका स्टेटमेंट था, जिन्होंने मतलब कांग्रेस की स्थापना किया था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी इज नॉट वेल मेंटल, ठीक है, ये एक ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट में है। इसके बाद आता है 1895, 10 साल के बाद शिवकर बापूजी तल पड़े। ऐसा कहा जाता है कि वो एक आर्य समाजी थे, ठीक है। तो वो उन्होंने, ऑब्वियस है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की बातें सुनी है, तो उन्होंने को एक प्रेरणा थी उनके पास। मतलब कैसे कनेक्शन होता है मैं अभी बताता हूँ। 1864 में वो बोर्न हुए हैं, ठीक है, स्टडीड इन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, और वहीं से फिर वो कॉलेज में जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में ही वहां पे टीचर थे, ठीक है। वो इंडिया के फर्स्ट मैन है जिन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाने का ट्राई किया, ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे जो कल के पॉइंट में जो करेक्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। ही ट्राइड मेक अ फ्लाइंग मशीन बट ही डिड नॉट सक्सीड कंप्लीटली, ठीक है, वो सक्सेस नहीं हुए हैं, ये मैं गारंटी से अभी कह सकता हूँ। एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड, जो उन्होंने ट्राई किया था, जो यंत्र बनाया था, वो डिस्ट्रॉय हो चुका पहले ही ट्राई में। एंड नॉट गेटिंग मोर फंड्स, उनको कहाँ से भी फंड वगैरह नहीं मिला। वो 1916 में मृत्यु हो चुके, ठीक है, मर गए। फिर 1903 में, मतलब समझ लो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड एंड फिर नहीं बना था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने दूसरा कोई ट्राई किया या ऐसा कुछ था, वो कहीं पे मिलता नहीं है, जबकि वो 1916 में मरे हैं। तो हमको दूसरा कोई अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर कुछ होता तो कुछ ना कुछ तो मिल जाता उनको, मतलब सेकंड अटेम्प्ट कुछ तरीके से किया होता। मतलब 20 साल करीब करीब हो गए उनके पहले अटेम्प्ट के बाद, ठीक है। तो वो अंदर से टूट चुके कह सकते हैं, विमान भी टूट चुका। 1944 का टाइम आता है, अभी हम गुलाम है, ठीक है ना। एयर कमांडर गोयल कॉन्टेक्टेड राजकीय संस्कृत लाइब्रेरी बड़ौदा के, ठीक है, वडोदरा जो गुजरात में है। उनको वहां पे पता चला था कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट फाउंड हुई है बड़ौदा के, मतलब लाइब्रेरी में, जो मतलब किसी को पता नहीं थी, और वो विमान के ऊपर है। तो वो एयर कमांडर थे, तो उन्होंने वो देखना के लिए वो वहां पे कांटेक्ट किया, और वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो उनको ये स्क्रिप्ट्स कब मिली यहाँ पे बड़ौदा के संग्रहालय में, वो नहीं पता है, हमको कोई डेट नहीं पता है। इसके बाद एक और मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो जिसको ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, वो पुणे में फाइंड आउट हुई। वो अगस्त 1999 की डेट लिखी हुई है, और सिग्नेचर है गो वेंकटेश्वर शर्मा के, वेंकटाचल शर्मा के, ठीक है। अभी इनका क्या है कि बृहद विमान शास्त्र करके, मतलब बुक लिखी है, और ये सारा है। मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ इसको। तो पहली बुक जो प्रिंट हुई वो इंग्लिश में प्रिंट हुई। बुक प्रिंट का मैं कह रहा हूँ, ट्रांसक्रिप्ट का नहीं कह रहा हूँ, हैंड रिटन नहीं कह रहा हूँ। पहली जो बुक प्रिंटेड हुई वो 1951 में हुई, G.R. जोसैयर करके इंग्लिश बुक हुई, जिसमें उसके ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ थे। उन्होंने मतलब एस्टैब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन किया था, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ संस्कृत रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ हुआ, और हिंदी बुक है, उसमें कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, जो पब्लिश हुई है 1959 में, जो हिंदी वाली है अपनी, ठीक है। अभी स्टोरी ऐसी है
कि जो पंडित सुब्बाराय शास्त्री है, इसका ऑथर कौन है, ठीक है ना। तो बुक में तो लिखा है कि ये महर्षि भारद्वाज ने लिखा हुआ है, महर्षि भारद्वाज कृत है। पर जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो जहां पे नाम लिखा हुआ है गो वेंकट अचल शर्मा का, उन्होंने कहा कि पंडित सुब्बाराय शास्त्री जो है, उन्होंने मेरे को डिक्टेट किया था, मतलब उन्होंने मेरे को बताया था और मैंने लिखा है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ डिटेल्स मिलती नहीं है। सुब्बाराव शास्त्री जो है वो 1941 1941 में मृत्यु को प्राप्त हुए। अभी वो और अपने क्या कहते हैं शिवकर बापूजी जो तलपड़े जो है, उनका कनेक्शन कैसे हुआ वो स्टोरी में मिल जाएगा। तो ये जगदीश चंद्र बोस को मिले थे। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि आपको अपनी एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए। तो उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, ठीक है। वो बायोग्राफी में से सारी डिटेल मिलती है कि मतलब एक छोटे से मद्रास स्टेट के विलेज में उनका बॉर्न हुआ, 8 साल की एज में उनकी शादी हो गई, छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स मर गए, उसके बाद फिर मतलब बहुत सारी दिक्कतें आई फाइनेंशियल। लास्ट लास्ट में हम जाते हैं तो उनके भाई वगैरह सारे जो भी थे वो मर चुके, मतलब चिकन पॉक्स हो गया था सबको और मर चुके। तो आ, उन्होंने आ, मतलब वो मिले, एक सेकंड यहाँ पे आएगा। हम्म, हाँ। उसके बाद उनको मतलब बहुत ही प्रॉब्लम था जीने में, मतलब वो घास के ऊपर, मतलब जो घर में से भी उनको निकाल दिया गया था क्योंकि किसी को मतलब संक्रमण ना हो जाए, चेप ना लग जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर काफी टाइम तक ऐसा रहा। फिर एक कोल्लार करके कर्नाटका का एरिया है, वहां पे वो एक सेंट को मिले जिसको वो गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है। तो आगे गुरु महाराज करके उन्होंने जो भी बताया वो, तो गुरु महाराज जो सेंट थे उन्होंने उनको ट्रीट किया और उनको बहुत सारी विद्या वगैरह सिखाया, उसमें विमान शास्त्र भी उनको बताया जो उनको बाय हार्ट करवा दिया था, ठीक है। भौतिक कला निधि, जल तंत्र वगैरह उनको मतलब ये सारा सिखाया गया और वो सारा बाय हार्ट था उनको। उनकी कोई प्राथमिक कोई शिक्षा नहीं हुई है, वो सिर्फ उन्होंने है ना तेलुगु और कन्नड़ा स्क्रिप्ट ही उनको आती थी। वो खुद पंडित नहीं थे, पर उनको जो ये सारा आने लगा ना, तो अपेरेंटली वॉज नॉट अ पंडित इन एन ऑर्डिनरी सेंस, पर उनको जो सारा आने लगा था तो उनको पंडित की उपाधि दे दी गई, ठीक है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये बुक जो है वो मैंने लिखी है, उन्होंने कहा कि महर्षि भारद्वाज इसके ऑथर है, ठीक है। और एनी पॉसिबल फ्रॉड इन द मैटर इन अवर ओपिनियन मतलब ये मैंने कहाँ से लिया है, तो 1974 का जो डॉक्यूमेंट है, 1974 इंडियन एरोस्पेस के जो जिन्होंने रिसर्च किया था उन्होंने उनका कह रहा है, is out the question since Shastri ji was known for his utter simplicity, humble and pretentious nature, ठीक है। वो बहुत सिंपल थे और ये और उनका क्लेम भी नहीं है कि ये बुक मेरी है, तो उनको कुछ गेन है नहीं। और उनको एक बार पूछा गया कि भाई आप ये बता तो रहे हो, पर आप इसको मतलब विमान बना के फ्लाई कर सकते हो, आप जो बोल रहे हो उससे फ्लाई हो जाएगा। तो शास्त्री जी ने कहा कि मतलब मेरे को नहीं पता है कि क्या होगा, पर शिवकर बापूजी कल पड़े थे, उन्होंने ट्राई किया था पर वो उड़ा नहीं पाए थे। तो ओरिजिनल में हुआ ये था कि 1900 से 1919 में के बीच में, मतलब उससे पहले भी वो ड्राइंग के लिए मिले थे, ठीक है। ड्राइंग्स के लिए मिले थे, तो वो मुंबई में आते जाते थे। तो वो ये बुक के बारे में लिखना था, तो किसी ने बोला था कि ड्राइंग करवाओ इसका, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए वो जे स्कूल ऑफ आर्ट गए थे और वहां पे उनका कांटेक्ट हुआ था शिवकर बापूजी तलपड़े से। और वो उनको मतलब सुना भी था उन्होंने, और उनको यहाँ से मतलब मोटिवेशन भी मिला इनके थ्रू, ठीक है। तो ये स्टोरी एक पूरा समझ में आ गया। अभी हम चलते हैं आगे। इतना स्टोरी समझ में आ गया सबको जी। दोस्तों? रिप्लाई कर रहा था, ठीक है। अभी हम बेसिक एनालिसिस ऑफ बुक विमान शास्त्र में कहते हैं करते हैं। तो एक है संस्कृत है, वो मॉडर्न है, एंशंट है, कैसी है, तो वो एक मिडल वाली है, ना ही
वैदिक टाइप की लगती है और ना ही कंप्लीटली मॉडर्न लगती है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ द वर्सेस है वो अनुष्टुप छंद जिसको कहते हैं उसमें लिखी गई है, ठीक है। बुक कंटेन्स मेनी नेम्स ऑफ अदर संस्कृत बुक विच इज नॉट नोन टिल डेट, मतलब अभी तक हमको बहुत सारी बुक्स का नहीं पता है जो इसमें बताया गया है। अच्छा, इसके थ्रू हम पूरा एक विमान बना सकते हैं कि नहीं, तो नहीं बना सकते क्योंकि ये कंप्लीट बुक नहीं है जो बुक में ही स्टार्टिंग में लिखा गया है। अच्छा, कैन वी मेक सम पार्ट ऑफ फ्रॉम द बुक, कि कुछ पार्ट्स बना सकते हैं। तो यस, ऑलरेडी मोड 4 थिंग्स जो मैंने कल बताया था, ठीक है। तो पहले ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं और फिर बुक के पेज नंबर 8 से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद का मंडल 1 1.30.18, ठीक है, 18वां मंत्र है। इसमें कहा गया कि वह रथ समुद्र और आकाश में भी चल सकता है। ये मैंने स्पेशली सायण भाष्य का लिया हुआ है ताकि किसी को ये नहीं लगे कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कुछ सोच समझ के दूसरा मतलब ले लिया होगा, ठीक है। तो ये सायण भाष्य का ही स्क्रीनशॉट है। इसका पेज नंबर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ बुक का, ठीक है। फिर उसी तरह ऋग्वेद 116.3 में कहा है कि अंतरिक्ष में चलने वाली एवं जल प्रवेश रहित अपने नाव द्वारा तुग्र के पास पहुंचाया था। तो अंतरिक्ष में चलने वाली एवं जल प्रवेश रहित मतलब जो पानी में नहीं है, अपनी नाव द्वारा अंतरिक्ष में चलने वाली नाव, ठीक है। कौन सी होती है अब सोच लो। अच्छा, इसी में आगे लिखा है 100 पहियों वाले 6 घोड़ों से खींचे जाते हुए 3 दिन एवं 3 रात से अधिक चलने वाली 3 शीघ्रगामी रथों द्वारा संपूर्ण जल सागर के जलहीन किनारे पर पहुंचाया था। मतलब जल सागर कहा है पर जनहीन किनारा कहा है, ठीक है। वह सागर अवलंबन रहित। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है थोड़ी। तो जो 4 पॉइंट मैंने बताया उसमें से एक है चुंबक मणि, जिसके हमने कल थोड़ी बात किया था। ये फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है जो हमने बताया था कल ही, और मेड थ्रू लक्स टेक्नोलॉजी, जो आज से 50 साल से पुरानी नहीं है। ये बना है प्रोफेसर एम शरोन ने, और इनकी वाइफ है एम शरोन जो प्रिंसिपल है NSNRC मुंबई की जो यूनिवर्सिटी है उसकी शोध संस्थान है जो, ठीक है। इन्होंने ये फोटोवोल्टिक मटेरियल रिक्रिएट किया है बुक के ऊपर से, ठीक है। इसको शॉर्ट में रखते हैं, जो लंबा मैं डिस्क्राइब करूंगा जो समझने में आसान है, इसकी वजह से मैं ये करता हूँ वक्र प्रसारण यंत्र, जो कल थोड़ा बहुत मतलब सिर्फ नाम हो पाया था, कुछ कुछ नहीं हो पाया था। ये किसके काम आता है, हेल्प्स टू मेक शार्प टर्न्स टू सेव विमाना फ्रॉम द एनिमी मिसाइल, ठीक है। तो एनिमी मिसाइल अगर जो होती है उससे बचने के लिए शार्प टर्न्स लेने के लिए ये काम आता है। और अरार ताम्र करके मटेरियल है, इससे वो बनाना है, ऐसा लिखा है। अब मेटल नीड टू मेक फर्स्ट, ठीक है। तो पहले अराध ताम्र बनाना पड़ेगा, उसके बाद वक्र प्रसारण यंत्र बन सकता है। तो 2 चीजें उन्होंने बनाई, एक तो अरार ताम्र बनाया और उसके बाद वक्र प्रसारण यंत्र बनाया। तो इसमें 2 तरीके कहे गए हैं, एक तो सर्प गमन, ठीक है, स्नेक लाइक मोशन जिसको कहते हैं। ये वक्र प्रसारण यंत्र से 2 चीज हो सकती है, सर्प गमन और तिर्यक। तिर्यक मतलब रिवर्स जिसको हम कहते हैं, ये 2 चीज हो सकती है। ये बनाया है डॉक्टर CSR प्रभु ने, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के हैं वो। इसका ये एक फोटोग्राफ है। यहाँ से चलाने पर एक इस तरीके से घूमेगा, एक इसका रिवर्स घूमेगा, और ये दोनों के यूज करके आ, उसको टेल में यूज करना है। मतलब जो विमान की टेल है उसमें, जो हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखते हैं वहां पे लिखा हुआ है, इससे हम शार्प टर्न ले सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अभी हम चलते हैं जो मैंने ऊपर यहाँ पे कहा कि पेज नंबर 8 से हम शुरू करते हैं। तो मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक भी क्लियर है अभी सबको? जी। एच भाई, जी जी जी। अरे ये मतलब विमान शास्त्र से अगर ये बन सकता है तो ये एंशियंट इंडिया में क्यों किसी हिंदू राजा ने बनाया नहीं?
मतलब उस टाइम तो बहुत सारे अच्छा इसका डायनेस्टी थी ना हिंदू धर्म को मैं मतलब बता मानते देता हूँ, मैं बता देता हूँ। थे। जैसा मैंने कहा कि ये जो टैक्स है ना, वो समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा मतलब 1870 के बाद की है, जो उनको बाय हार्ट हुआ था, तो वो जिसको पता था वो भी उसको नहीं बना सकते थे। सेकंड, यहां से देखो मैं शुरू करता हूँ, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है इसमें महाराजा भोज जो ईस्वी सन 1000 में, मतलब आज से 1000 करीब करीब 1000 साल पहले थे, ठीक है। उनकी बुक है सम्रांगण सूत्रधार। उसमें उन्होंने कहा है पारे के उड़ने वाले विमान का उल्लेख है, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम उसका डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि इससे मतलब शत्रुओं के हाथ में पड़ने से या अज्ञानियों के हाथ में पड़ने से वो उसका मिस यूज कर सकता है, तो उसकी वजह से हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, ऐसा उन्होंने सम्रांगण सूत्रधार में बोला था। विमान के बारे में डिस्क्राइब किया पर ये बता दिया कि भाई हम उसका डिटेल्स कुछ भी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का एक छोटा आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है, और डिटेल में हो तो आप पूछ सकते हो। और जो बाकी जो टैक्स है, मतलब जो बुक है, वो उन मतलब 20वीं सदी हम कह सकते हैं कि 1900 से 1919 के बीच में पूरी बुक का जो टैक्स है वो लिखा गया। तो वो ये भी नहीं कहते कि बुक उससे पहले अवेलेबल थी, अवेलेबल हो सकती है, पर वो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में नहीं थी। उसका स्क्रिप्ट सुब्बा राव शास्त्री ने लिखवाया, जो उनको बाय हार्ट था, उनको एक अपने स्वामी जी से, अपने गुरु से मिला था, ठीक है। ठीक है ना भाई? हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे मतलब युक्ति कल्पतरु में भी विमान की चर्चा आती है ये वगैरह, तो मैं थोड़ा मतलब इसको शॉर्ट करके आगे लेता हूँ। वाल्मीकि रामायण पता है, सम्रांगण सूत्रधार में ये चीज लिखी हुई है जो यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। मतलब आपके पास अगर हिंदी वाले विमानिका शास्त्र बुक है तो इसमें ये सारे दिए हुए हैं, तो हम शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। ऑलरेडी आधा घंटा जा चुका है, तो इसमें हम सीधा सीधा जल्दी से चलते हैं। जो मैंने यहाँ पे देखो, ये एक इम्पोर्टेंट है, मैं ये पढ़ लेता हूँ। पुरातन ऋषि महर्षि, चाहे वे धर्म प्रवर्तक हो, किसी विद्या या कला से आविष्कारक हो, वे सभी अपने विषय को वेद के अनुमानित या आविष्कृत हुआ घोषित करते हैं। मतलब सभी बुक में ऐसा हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं। भारद्वाज मुनि ने भी, यहाँ पे जो मेरा ये भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज ने भी वेद से विमान कला का आविष्कार किया है। निर्मथ्य, मतलब ये उन्होंने संस्कृत में किया है, नवनीत समुद्रस्य यंत्र सर्वस्य रूपकम। तो उन्होंने कहा है भारद्वाज ने वेद समुद्र का मंथन करके यंत्र सर्वस्व ग्रंथ, जिसका ये एक विमानिका शास्त्र जो है ना, वो यंत्र सर्वस्व एक कंप्लीट बुक थी जो अभी अवेलेबल नहीं है, उसका एक पार्ट है विमानिका शास्त्र। उसको मतलब वेद समुद्र का मंथन करके, जैसे हम मक्खन निकालते हैं दूध में से, वैसे ही उन्होंने मक्खन रूप में इसको निकाला है। वेद में विमान कला के विधायक अनेक मंत्र है। उदाहरण दो तीन मंत्र यहाँ पे प्रस्तुत किए गए। ऋग्वेद का 1:25-7 में है कि जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के स्वरूप को जानता है वह समुद्रीय, उसमें आकाशीय भी लिखा है, यहाँ पे समुद्र की ही बात है, आकाश का बात नहीं है। पर इसका यहाँ पे जो मार्क दिया हुआ है ना, तो वो निघंटु से लिया है कि समुद्र का मतलब है अंतरिक्ष नाम, तो अंतरिक्ष को समुद्र भी कहते हैं। तो समुद्री अंतरिक्षीय नौकाओं को विमान को जानता है, ठीक है। तो ये कहा गया है। फिर यहाँ पे दूसरा भी है कि आकाश में उड़ने वाली नौकाओं से वहन करके उड़ा ले जाती है। ये ऋग्वेद का है, ठीक है। इसमें और मतलब दूसरे भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। थोड़ा हम इसको शॉर्ट करके आगे चलते हैं। पेज नंबर 8 आ गया, ठीक है। तो इसमें है कि ये 23 कॉपियों में प्राप्त हुआ था। इसमें 23 मतलब इसके स्क्रिप्ट्स मिले थे, और लगभग 3 सहस्त्र श्लोक इसमें है, ठीक है। 3000 श्लोक है और 23 कॉपियों में ये प्राप्त हुआ था। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 1818 में हमें बड़ौदा राजकीय संस्कृत लाइब्रेरी में कुछ चीजें मिली थी। पुनः 1919 में इसकी प्रतिलिपि, ट्रांसक्रिप्ट, यह अब मिली है, जो आज से 40 वर्ष पूर्व की है। हस्त कॉपी के
मोटे कागज पुराने ढंग के हैं जो अन्य पक्के कागज की पट्टियों में चिपके हुए हैं। पूना कॉलेज के फिल्म फोटो में भी प्राप्त हुए, उन पर लिखा है गो वेंकटाचल शर्मा, जिन्होंने मतलब उसको लिखा था और जो डिक्टेट किया था वो सुब्बाराव शास्त्री ने किया था। ठीक है, लिपिकर्ता ने दिया है। सूत्रों में ही क्या, श्लोकों में पुरानी भाषा जलती है, ये वगैरह मतलब उन्होंने कहा है। 100 पुरातन, इसमें ये बुक में 100 पुरातन ग्रंथों के उल्लेख है और 36 आचार्यों के नाम भी दिए गए हैं। अभी विमान का अर्थ क्या है? तो महर्षि भारद्वाज के सूत्रों और अन्य आचार्य विश्वम्बर आदि के मत में वी मतलब पक्षी की भांति गति के मान से एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे द्वीप और एक लोक से दूसरे लोक को जो आकाश में उड़कर जाने वाला यान हो वह विमान कहा जाता है। एक लोक से दूसरे लोक में विमान पहुंचने की कल्पना आज की नहीं, पिंतु 19 1643 में हमने अपनी बड़ौदा वाली विमान शास्त्र नाम की पुस्तक में आज से 16 वर्ष पूर्व, अच्छा ठीक है ये, अच्छा विमान का जाति भेद दिया है कि मांत्रिक, तांत्रिक और यांत्रिक, मतलब योग सिद्धि से, औषधि युक्त वस्तु प्रयोग से और यांत्रिक। अभी हम यांत्रिक के मतलब ऊपर ये सारा ग्रंथ है। ठीक है, अभी ये जो सारी मतलब जो चीजें हैं उसको हम थोड़ा शॉर्ट करके हम चलेंगे सीधा आ, वो आप एक मिनट में पेज नंबर देख लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड। दिख रहा है? तो ये पेज नंबर 18 पे है, जो हम जी। वक्र प्रसारण यंत्र की जो बात कर रहे थे वो। इसमें काफी संख्या 13 मतलब जो 23 मैन्युस्क्रिप्ट जो मतलब स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है उसमें काफी संख्या 13 में क्या क्या है उसका डिटेल दिया गया है शॉर्ट में। और उसमें हम एक यहाँ पे बीच में मैंने जो मार्क किया हुआ है, शत्रु द्वारा द भोल्ली मतलब तार पिंडो, जैसे हम कुछ तार पिंडो मतलब समझ लो कि मिसाइल जैसा, ठीक है, आदि विघात 8 यंत्र, विघातक 8 यंत्र स्वविमान के मार्ग में, मतलब हमारा जो विमान का मार्ग है उसमें फेंके हुए से बचाने के लिए, मतलब उससे बचने के लिए स्वविमान की मतलब अपने विमान की वक्र गति देने के लिए, देने के निमित्त वक्र प्रसारण यंत्र लगाना। तो वो कहाँ पे लगाना है और क्यों लगाना है, ये इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें लिखा है कि 184 से 196 में ये है। ठीक है, अरे और वक्र प्रश्न यंत्र क्या है? वक्र प्रसारण यंत्र क्या है? वो एक ऐसा यंत्र है जो शर्प आप शायद शुरू से नहीं थे। ये एक वक्र प्रसारण यंत्र ये है कि हेल्प्स टू मेक शार्प टर्न्स, मतलब जो एरोप्लेन है उसका शार्प टर्न लेने के लिए काम में आता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, जी। और इसको किसके लिए प्रयोग करना है? तो बचाने के लिए, मतलब दो चीजें हो सकती है ना, एक तो आप दूसरे विमान को मारने के लिए कुछ यंत्र हो, मिसाइल वगैरह कुछ भी है, एक सेल्फ डिफेंस के लिए हो, तो ये सेल्फ डिफेंस वाला यंत्र है। ठीक है, सेव विमाना फ्रॉम एनिमी मिसाइल या एनिमी अटैक। ठीक है, जी। इसको बनाने के लिए दो चीज चाहिए, अरार ताम्र जो इसका मेटल है, अब मेटल नीड टू मेक फर्स्ट। ठीक है, अरार ताम्र से ये बनता है जो और उसके बाद में अगर ये बन जाता है तो वो शेर स्नेक के लाइक मोशन कर सकेगा अगर इसका यूज करेंगे तो, या तो तिर्यक मतलब रिवर्स के लिए भी कर सकेगा। ये दो चीज इसमें बताई गई है। इसको बनाया है डॉक्टर CSR प्रभु ने, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उनका है, उनका फोटोग्राफ वगैरह चाहिए तो मतलब अवेलेबल है नेट पे। ठीक है, तो ये यंत्र है, इधर से अगर इसको घुमाया जाएगा तो ये देखो ये चक्र दिख रहे हैं बीच बीच में यहाँ पे, छोटे बड़े ऐसे, मतलब यहाँ से छोटे दिख रहा है, होके दिख रहा बड़े है। जाते हुए। हाँ, तो एक छोटे से बड़ा ये है। समझ लो एंटी क्लॉक घूम रहा है और एक क्लॉक वाइज घूम रहा है, ऐसा समझो। तो इसका यूज करके हम ये दो तरीके से मोशन प्राप्त कर सकते हैं, सर्पगमन और तिर्यक। ठीक है, हम्म, और तो ये आप अगर शायद नहीं थे तो वो मैंने बता दिया। तो बीच में भी मतलब ये पेज नंबर 18 पे ये शॉर्ट में मैंने बता दिया कि क्या है, एक बार वापस बता देता हूँ। शत्रु द्वारा तारपिंडों जैसे आदि विघातक मतलब नाश, अपने विमान को नाश करने के लिए कुछ फेंका गया है,
तो स्वविमान के मार्ग में फेंके हुए, अपने विमान का जो मार्ग है उसमें कुछ मिसाइल वगैरह कुछ फेंका हुआ है, तो उससे बचाने के लिए स्वविमान की वक्र गति देने के लिए निमित्त वक्र प्रसारण यंत्र लगाना है। ठीक है, इतना समझ में है। बीच में भी ये पेज नंबर 212 पे है, वक्र प्रसारण का थोड़ा सा आ रहा है कि ये सारे दूसरे मतलब जो यंत्र है उसके साथ में वक्र प्रसारण का भी यहाँ पे नाम लिया गया है, तो मैंने ये ले लिया। ज्यादा जो डिटेल्स है वो 212 से शुरू होती है, ये सॉरी 101 नंबर के पेज पे ये है, 212 से ज्यादा शुरू होती है। तो अपन अभी चलते हैं 212 पे। हाँ, एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है। अभी यहाँ जी पे देखो ऊपर, यहाँ अथा वक्र प्रसारण यंत्र, अब हाँ वक्र प्रसारण यंत्र कहते हैं तो यहाँ से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, यंत्र संक्षेप से यथामिति कहकर वक्र प्रसारण यंत्र अब कहते हैं। उक्त क्रिया सारे क्रियासार में कहा ही गया है, तो ये एक बुक का नाम दिया गया है कि वहां पे वो सारा डिटेल में बताया ही गया है क्रियासार में। ठीक है, गुप्त कृत्रिम उपाय से शत्रुओं ने विमान के छेदनार्थ, मतलब विमान को छेदने के लिए, नाश करने के लिए, विमान छेदनार्थ मार्ग में विमान के सामने दंभोली वज्र लोहे आदि से बना, ठीक है, एक मेटल से कुछ बना घातक तारपिंडों जैसा पदार्थ यदि फेंक दिया, गिरा दिया हो, तो चालक मुकुर दर्पण यंत्र आदि से, मतलब समझ लो कि आप एक क्या कहते हैं, रेडार जैसा जो एक यंत्र है कि जिससे उसको पता चल जाए, मुकुर दर्पण यंत्र आदि से उसे जानकर, मतलब ये जान लो कि वो फेंका गया है, उस स्थान को दूर से त्याग करके अपने विमान को वक्र प्रसारण टेढ़ा चलाने वाले यंत्र अन्य मार्ग से शीघ्र युक्त करे, मतलब जल्दी से अपने विमान का दिशा चेंज कर लो। अतः विमानयान के आधार पार्श्व में कील चक्रों से यथाविधि वक्र प्रसारण यंत्र को युक्त करें। तो विमान यान के आधार, विमान यान का जो मेन आधार क्या होता है, उसके पार्श्व में मतलब उसके टेल में, ठीक है, कील चक्रों से यथाविधि वक्र प्रसारण यंत्र को युक्त करें। ठीक है, ये उसका संस्कृत में मतलब सारा बताया गया है, अपन हिंदी पढ़ेंगे। विमान यान के नाशार्थ शत्रुओं द्वारा डाले गए, अच्छा ये आ गया कि नहीं है, हाँ, यंत्रों से नाश संभव है, मतलब दबोली आदि 8 यंत्रों से नाश संभव है, मतलब अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो 8 यंत्रों से हमारा जो एरोप्लेन है वो नाश हो जाएगा। उस नाश की निवृत्ति के अर्थ विमान का वक्र प्रसारण कील यंत्र यहाँ कहते हैं, तो उससे बचने के लिए ये यंत्र बताया जा रहा है। तो जो मैंने इधर बताया था कि जो मेटल है, ठीक है, जो पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद ये यंत्र बनेगा, वो मेटल है अरार ताम्र। ठीक है, तो लोमिस, फिर डैश करके कसिस लिखा है, अश्वत्थ सजात पिप्पल की लाख या गोंद शुल्ब तांबा 16 भाग। इसको ताम्र क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ताम्र जो है, तांबा जो 16 भाग आता है, लघु काला अगर 3 भाग। डिविक का मेरे को नहीं पता चल रहा है ये क्या है, लो विशेष या जस्ता, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या है, पता नहीं चला है। 5 अजनिक सूरमा, 1 भाग मिलाकर 100 दर्जे की उष्णता से तपा हुआ है, टेम्परेचर जैसा कुछ है, 100 दर्जा मतलब, ठीक है। फिर यह आरा वाला ताम्र स्वर्ण के आकार का हल्का दृढ़ हो जाएगा, मतलब ये जो चीज है ना वो आरा वाली है, आरे है उसमें, और ताम्र जो है मतलब तांबे का कलर अलग होता है, पर इसका कलर चेंज होकर स्वर्ण के आकार का हल्का दृढ़ हो जाएगा, तो ये गोल्डन कलर में आ जाएगा और ठोस हो जाएगा, हल्का दृढ़ हो जाएगा, मतलब तांबे से ये ठोस होगा। ठीक है, 3 बालिस्त लंबा, 3 बालिस्त ऊंचा, गोल चक्र करावे, नाल दंड से युक्त करे, यान के ईशा दंड मूल गहरे घेरे में यथाविधि 4 अंगुल मोटा बाहु मात्र लंबा मनोहर, 16 चक्र चांगुल चक्र आरांगुल वाले चक्रों से यथाविधि। ठीक है, तो 16 कक्र चांगुल चक्र जो है ना वो उन्होंने बनाया, जो मैंने पहले फोटो दिखाया था वो। प्रतिष्ठित तेल से शुद्ध 2 दंडों के मुख के अंदर चक्रमुच के आरंभ कर दंडों के अंदर से विमान के ईशा दंड धरा दंड मूल के भूयावर्त स्थल
दो नालों में 8 अंगुल वाले चक्रों के मार्ग के अनुसार बनाए। मैं मतलब ये थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि मैं 100% उसको समझ नहीं पा रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। 3 पर्व संधि युक्त तेल से संस्कृत शलाकाओं को लगाकर फिर उनके अंत में चक्र संधि बनाकर आरा वाले चक्रमुख में दोनों पार्श्वों में कीली लगावे, बीच में धूम प्रसारण यंत्र, ठीक है। मतलब आज जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक गैस वगैरह धूम मतलब निकले, इसके बीच में होगा तो क्या होगा कि एक तो धुआं भी हो जाएगा और प्लेन अपनी दिशा भी चेंज कर लेगा, तो डिसेप्शन में काम में आएगा। धूम प्रसारण यंत्र 2 किले दोनों पार्श्वों में लगावे तथा धूम को रोकने की 2 किले भी लगावे, ठीक है। ये 2 चीजें यहाँ पे बताई गई। संधि तंत्री चक्र वर्गों से उस मार्ग के अनुसार परस्पर संधि संयोजन के लिए, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करता हूँ दोस्तों क्योंकि वो बहुत मतलब मेरे को समझ में नहीं आएगा वैसा है। हाँ, तो यहाँ पे आएगा। अच्छा चलो कंप्लीट ही हो गया है। किली का निबंधन उस स्थान के प्रमाण से सरल रूप में करे, बहु परिणाम लंबे के पीठ में यह सच यथाविधि रचकर विमान के आधार पार्श्व, मतलब जो विमान का मेन बॉडी है उसका टेल में, ठीक है, दृढ़ यथेष्टि स्थापित करे, ठीक है, वहां पे लगाना। पश्चात समयानुसार सर्प की भांति तिरछे दंड जैसी वक्र गति भेद आदि से विमान को बुद्धि से सामने के भाग वाले चक्र से प्रेरित करे, मतलब आगे से उसको जो चालक बैठा होगा उसको वो चलाएगा और वो वक्र गति में परिवर्तित होगा, ठीक है। तथा अन्य कील आदि सहायक से भी शास्त्रानुसार इस यंत्र की सहायता से वक्र गति विमान की अति वेग से दबोलित, मतलब जो मिसाइल आ रही है, ठीक है, विमान की अति वेग से दबोलित तारपिंडों जैसी वस्तुओं से होने वाले अनिष्ट का नाश तक्षण हो जाता है। मतलब क्या है कि वक्र गति हो जाएगी, वो सर्प मतलब सरपंटाइल जो मोशन होता है वैसा हो जाएगा, तो मिसाइल उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। विमान की यथाविधि चालक और यात्रियों की रक्षा हो जाए, अतः शास्त्रों ने संक्षेप से मनोहर चक्र प्रसारण यंत्र कहा है। तो ये संक्षिप्त में ही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे बनानी है वगैरह। यहाँ पे संक्षेप में क्यों बताया गया, क्योंकि वो किसी और ग्रंथ में बताया गया था, ठीक है। इनको सुब्बा राव शास्त्री को ये चीज बाय हार्ट थी, तो इनको जो बाय हार्ट थी वो उन्होंने बता दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये कील यंत्र निर्णय आ गया। तो ये जो वक्र प्रसारण यंत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट है। अभी मैं एक वीडियो मतलब चलाता हूँ तो आपको थोड़ा दिख जाएगा कि क्या है, पर मेरे में है ना साउंड नहीं जा रहा है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा बता दूंगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। साउंड का एक इशू हो सकता है कि आप फुल स्क्रीन शेयर करोगे ना तो वहाँ पे एक आता है यूज सिस्टम ऑडियो करके, वो चेक करना होता है। अरे मेरी फिर बात आप सुनो, नहीं आएगा, मैंने बहुत सारा ट्राई कर लिया। फिर मैं एक बार ये छोटा ही है 2 मिनट का, देख लो, ठीक है ना। उसके जी बाद फिर क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तो मैं हिंदी में बोलता रहूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना। जी तो ये देखो, ये यंत्र उनके हाथ में है, CSR प्रभु, ये जो है वो ये, तो ये तेल में मतलब किया जाना है उसका ये बात है। तो अ, अच्छा, इसका और एक चीज ले लेते हैं जो बनाया गया, मतलब जो क्या कहते हैं, चुंबक यंत्र जो बनाया गया, चुंबक यंत्र नहीं, चुंबक मणि, उसका भी इसी में वीडियो में है, तो वो भी थोड़ा देख लो। अरे नहीं होगा अभी, आह, रुको 1 मिनट, हाँ। हाँ, दिख रहा है ना स्क्रीन। हाँ जी
ये मुंबई में, मतलब पुणे में है। उन्होंने जो प्रोफेसर शेरॉन करके है, अच्छा, इसके थ्रू है ना, मतलब चुंबक मणि किस काम में आता है ये भी बता देता हूँ। ऐसा कहा गया है कि ये इसके थ्रू ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी बनाने के लिए ये नहीं है, पर जो ग्राउंड के ऊपर अंडरग्राउंड में कुछ लगाया गया है चीज, अगर अंडरग्राउंड कुछ चीज छुपाई गई है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज हो सकता है चुंबक मणि, ऐसा विमानिका शास्त्र में कहा है। अभी ये बन तो गया है, पर इसका यूज कैसे करना वो नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दूसरी चीजें नहीं है। तो अभी हमने ये दो चीज देखी चार में से। अभी जो भी क्वेश्चन है फटाफट ले लेते हैं। यहाँ पे सेशन एंड या अभी है? सेशन एंड है, क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट रखा है बस।